नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल मंच कामयाब एकेडमी पर। मैं सचिन कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई के साथ में व्यस्त होंगे। तो साथियों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो हमने कल पढ़ लिया था वृद्धि स्वर संधि के बारे में थोड़ा बहुत। तो अब से पहले हम स्वर संधि में पढ़ चुके हैं। पहली हमारी जो दीर्घ स्वर संधि थी और जो दूसरी थी हमारी गुण स्वर संधि। तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चाएं कर चुके थे। बड़ी आसान मजेदार ट्रिकों के साथ में मैंने आपको पहचान करने के तरीके बताए थे, जिससे आपको आगे तक आप कोई सी भी कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी करोगे तो उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। आप केवल उदाहरणों को देखकर ही समझ जाओगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो केवल आपको जो मैंने तरीके बताए हैं, जो तरीकों का इस्तेमाल किया है, उनको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ढंग से वीडियो को देखते हुए उन चीजों के बारे में सीखना है। तो आज हम बात करेंगे जो वृद्धि स्वर संधि है उसमें कुछ चीजें जो रह रही थी हमारी, उनके बारे में। तो देखेंगे, कल मैंने आपके सामने 3 शब्द लिखे थे। एक, एकता और एक था हमारा ऐक्य। क्या था भाई? एक, एकता और एक था ऐक्य। तो इनके बारे में कल मैंने केवल इनको लिख के छोड़ दिया था और टाइम के अभाव में हमारे इनके बारे में मैं बताना भूल गया था और बता नहीं पाया था। तो अब बात करेंगे, कल हमने इनके साथ में एक प्रत्यय की ओर बात की थी। वो कौन सा प्रत्यय था हमारा? यह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय था? कौन सा प्रत्यय था भाई? यह प्रत्यय। कौन सा? यह। ये हमारा प्रत्यय था। हमने बात की थी जब भी किसी भी शब्द के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? यह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा भाई? यह प्रत्यय। तो उसका प्रभाव कहां पे पड़ेगा? कौन सी जो शब्द है, कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ण है, उस पर पड़ेगा। तो हमने बात की थी जो हमारे शब्द में पहला अक्षर होगा, जो पहला स्वर होगा, उसकी ध्वनि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो देखेंगे हमारे सामने जो मूल शब्द है एक है, वो कौन सा है भाई? एक। क्या है? एक। मूल इन तीनों में से जो मूल शब्द है इनका वो क्या है भाई? एक। लेकिन एक इसका अर्थ हो गया एकता, मतलब बदल गया ये, और एक हो गया इसका एक क्या? ये कैसे हुआ? तो इसके बारे में तो मैंने आपको कल बता दिया था कि एक का एक के कैसे हुआ। जब एक में हमने क्या जोड़ा था भाई? एक में क्या जोड़ा था? जैसे आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बता देता हूं मैं। एक में हमने जोड़ा था यह प्रत्यय। तो यह प्रत्यय जब भी आएगा तो इसका प्रभाव कहां पड़ेगा? पहली स्वर ध्वनि पर। ए है तो क्या हो जाएगा भाई? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। हमने देखा था ये सब चीजें कल की वीडियो में मैंने आपको बताई थी, कल की क्लास में। तो ये इस प्रकार से उसके बाद में देखा था कि भाई जब पहले ही जो स्वर ध्वनि है उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो नेक्स्ट उसके बाद में क्या हुआ था कि जब भी छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई में से कोई भी जो स्वर है वो इससे पहले होगा, ठीक है, तो वो किस में बदल जाएंगे भाई? तो उनमें जो सबसे बड़ा होगा ना, जो मैंने 4 लिए, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसमें इसका परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे ए किस में बदल गया? आई में। अब बात करेंगे, अगली बात क्या थी कि जो यह है हमारा, क्या है भाई? यह प्रत्यय। जो हमारा यह प्रत्यय है उससे पहले कौन सा अक्षर आएगा? जो अक्षर आएगा वो कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा? तो हमेशा किस प्रकार का आएगा? आधा अक्षर आएगा। कैसा? आधा अक्षर आएगा। तो एक, ये तो क्या है भाई? मूल शब्द। क्या है ये? मूल शब्द है ये तो भाई। और ये एकता, इसमें कौन क्या लग गया? ता। तो ये कौन सी संज्ञा बन गई हमारी? ये भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो गई भाई? ये हमारी हो गई भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण हो गया, भाववाचक और संज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्या, ये भी हमारी कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा का ये भी एक उदाहरण हो गया। ठीक है, तो अब बात करेंगे, हमारा थोड़ा सा एक प्रत्यय और लिया था मैंने, एक प्रत्यय लिया था इक प्रत्यय। ठीक है भाई, कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय।
तो इक प्रत्यय के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं हम कि इक क्या है। ठीक है, तो यह प्रत्यय जब भी किसी शब्द में जुड़ता है, जब भी किसी शब्द के पीछे जुड़ता है तो क्या होता है। तो देखेंगे, मैं यहाँ पे एक शब्द ले रहा हूं, एक उदाहरण ले रहा हूं, इच्छा। इसमें भी सेम प्रोसेस रहने वाली है, जो यह प्रत्यय को जोड़ने पे हुआ था, जो जो चीजें उसमें परिवर्तन आई थी, उसी प्रकार से इसमें परिवर्तन आएगा। तो इसमें बात करेंगे इच्छा। अब इच्छा में हम क्या जोड़ेंगे भाई, इच्छा में कौन सा, इच्छा में हम जोड़ेंगे कौन सा प्रत्यय, इच्छा में जोड़ दिया भाई हमने कौन सा, इक प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे बन जाएगा ऐच्छिक। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ इसी के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे। हमने बात की थी एक तो यह प्रत्यय और एक इक प्रत्यय। तो इक प्रत्यय को जब भी हम किसी भी स्वर के मतलब कोई सा भी शब्द है उसके बाद में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, जो ये है इक प्रत्यय सबसे पहले प्रभाव डालेगा, वो कहां डालेगा भाई, वो प्रथम ध्वनि पे डालेगा। किसमें डालेगा, स्वर है, प्रथम स्वर है उसकी ध्वनि पे, अर्थात उसको पूर्णतः परिवर्तन कर देगा, परिवर्तित कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, ई। हमने नियम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था नियम में, कि जब भी छोटी ई, बड़ी ई, और इसके साथ में एक हमारा ए और एक आई, ये है, तो इनमें से इसका जो सबसे बड़ा होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इस प्रकार से हमारा है ये ऐच्छिक बन जाएगा, इच्छा, इसके कारण इसमें परिवर्तन होगा और ये यहाँ पे ये बन जाएगा। और बात की थी कि हमेशा एक प्रत्यय इनसे पहले कौन सा आता है, आधा ही स्वर आता है, अर्थात आधा अक्षर आता है। तो इस प्रकार से ये कुछ दो प्रत्ययों के बारे में मैंने आपको समझाया, क्योंकि बहुत सी बार हम देखते हैं, जैसे मैं बताऊंगा भी आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से, जब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसका थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको समस्या ना आए और समझने में चीजों को आसानी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारे सामने जो उदाहरण है वो रहने वाला है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट अब हमारे सामने है वो रहने वाला है, जैसे एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, धनेसी। ठीक है भाई, क्या ले लिया मैंने, धनेसी। ठीक है, तो अब देखेंगे धनेसी। तो सबसे पहले तो हमें कहां पे जाना है भाई, कहां पे जाना है, सबसे पहले ब्रेकर स्टॉपेज पे जाना है। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है, दो मात्रा जहां दिखेंगी वहां से दो बराबर भागों में इसको तोड़ देंगे। ठीक है भाई, दो बराबर भागों में इसको तोड़ देंगे, और जब दो बराबर भागों में इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो दो बराबर भागों में हमने ये मान लो ये प्लस का चिन्ह और तोड़ दिया दो बराबर भागों में, तो धन और धन के साथ में एसी क्या हो जाएगा, धन धन एसी। अरे दो बार धन क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब एक धन तो ये, और ये जो चिन्ह है दूसरा हमारा, इसको भी मैं धन का चिन्ह ही बोल रहा हूं। तो धन धन एसी, ये क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा इसका विच्छेद हो जाएगा। नियमों के हिसाब से देखेंगे तो देखेंगे नए में क्या हो जाएगा, ए, इधर क्या हो जाएगा, ए, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आई। इस प्रकार देखेंगे, ये हमारा एक उदाहरण है, उसका संधि विच्छेद हमने करके देख लिया। अब नेक्स्ट उदाहरण हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है, वो है हमारा ये वित्तेषणा। ठीक है, कौन सा है भाई, वित्तेषणा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट उदाहरण रहने वाला है। तो देखेंगे थोड़ा सा वित्तेषणा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वित्तेषणा देखेंगे, सबसे पहले तो इस शब्द पे ही चर्चा करेंगे, वित्तेषणा। तो क्या देखेंगे भाई, सबसे पहले ब्रेकर। क्या देखेंगे, ब्रेकर कहां मिलेगा, जहां क्या मिले हमें,
पहचान, संधि की पहचान जहां मिलेगी वहीं क्या मिलेगा हमें, ब्रेकर। ये हमें मिल रही है यहाँ पे इसकी पहचान। तो अब बात करेंगे इसके टुकड़े, दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो वित्त क्या हो जाएगा भाई, वित्त, और साथ में क्या हो जाएगा, क्या बच गया इसमें, ऐषणा। क्या बच गया भाई, ऐषणा। तो क्या हो जाएगा, वित्तेषणा। क्या हो जाएगा, वित्तेषणा। ठीक है, वित्त ऐषणा क्या हो जाएगा भाई, वित्तेषणा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम, ये जो ऐषणा है क्या है भाई, ऐषणा। ऐषणा का अर्थ क्या होता है, तो ऐषणा के अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो ऐषणा का अर्थ होता है सांसारिक इच्छा, अर्थात किसी भी संसार में कोई चीज ऐसी है जिसको पाने की हमारी इच्छा हो, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, ऐषणा। उसको क्या बोलते हैं, ऐषणा। जैसे आपके पर्यायवाची समानार्थी शब्द के रूप में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई संसार में स्थित चीजों को पाने की इच्छा क्या कहलाती है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, ऐषणा। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको मैंने ऐषणा के बारे में समझाया है। तो इस प्रकार ये दो उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है भाई, तो उसके बाद में देखते हैं हम कुछ एक और उदाहरण देखेंगे। ठीक है, एक तो लोकैसी, एक मिनट, एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा हमारा हितैषी। ठीक है भाई, ठीक है, ये दो उदाहरण, इनके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, इनके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो अब इनके बारे में हम देखेंगे कि इनको जब बराबर भागों में तोड़ेंगे तो सबसे पहले तो क्या ढूंढेंगे, इनका ब्रेकर। क्या ढूंढेंगे भाई, ब्रेकर। तो सबसे पहले हम ब्रेकर ढूंढेंगे, और ब्रेकर जब हमने ढूंढ लिया, और ब्रेकर जब हमने ढूंढ लिया, तो अब क्या हम इनका आसानी से, क्या हम इनका आसानी से विच्छेद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बताओ देखा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप बड़े अच्छे तरीके से इसका जो है विच्छेद कर पाओगे। तो क्या हो जाएगा भाई, लोक के साथ में क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा था एसी का, तो ये एसी। ठीक है, और हितैषी तो हित धन एसी। इस प्रकार ये इनका हमने विच्छेद किया। हित यानी भलाई करना, ऐसी यानी चाहने वाला, किसी दूसरे के बारे में अच्छा सोचने वाला, लोकेश यानी समाज के बारे में अच्छा सोचने वाला, यानी अच्छे विचार रखने वाला, क्या कहलाता है भाई, समाज के बारे में, तो वो लोकेशी हो जाएगा। और हित यानी दूसरों की भलाई सोचने वाला, क्या हो जाएगा हमारा, हितैषी हो जाएगा। इनका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट उदाहरणों की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से बात की थी हमने भाई इन कुछ उदाहरणों की। तो अब ये हमारी जो वृद्धि संधि थी, कौन सी संधि थी भाई, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के जो कुछ एक उदाहरण हमने देखे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि संधि में जो वृद्धि संधि है उसकी पहचान की ट्रिक जो है वो क्या रहने वाली है। तो पहचान इसकी जो सरल है, जो आप जिसको ट्रिक बोलते हो आप अंग्रेजी में, तो वो ट्रिक कुछ भी नहीं है, वो ये है, बड़ी आसान भाषा में समझाऊंगा मैं आपको आज, कि जब भी वृद्धि संधि में जब भी आपको दो मात्राएं दिखे, किसी भी शब्द के ऊपर क्या दिखे भाई, दो मात्राएं दिखे। कितनी मात्राएं, दो मात्राएं जब भी आपको दिखे, कौन सी संधि की बात हो जाएगी भाई, वो हमारी वृद्धि संधि की बात हो जाएगी। दो मात्राएं दिखे तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ठीक है भाई, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जिस भी शब्द के ऊपर आपको ज्यादातर कितनी मात्राएं दिखे, दो, ज्यादातर क्या, ज्यादा ही होती है, तो दो मात्राएं दिखने का मतलब ये है कि उसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। मात्राओं में वृद्धि, कौन सी संधि की पहचान हो जाएगी, वृद्धि संधि की। तो
एक बात तो पक्की है कि जब भी आपके सामने किसी भी प्रकार का उदाहरण आएगा, अगर बिना संधि विच्छेद किए हुए आपके सामने सीधा सीधा उदाहरण पूछ लेता है तो आपको ये मात्राएं जरूर देखने को मिलेंगी। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होना है कि भाई मात्रा देखो सबसे पहले, और मात्रा देखने के बाद में देखो क्या ये मात्रा एक है या दो है। यदि दो है तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की और दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, आप सीधा कौन सी संधि बताओगे उसे, आप बताओगे उसको भाई वृद्धि संधि। और उसी प्रकार बात करें, अगर आपको दिखे एक मात्रा, कितनी मात्रा भाई, एक मात्रा, कितनी मात्रा दिखे, एक मात्रा, तो फिर आप क्या दिमाग लगाओगे, कौन सी संधि बताओगे आप, तो फिर आपको बतानी है उसमें गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। तो ये कुछ आज की बात थी हमारी, और ये पहचान की जो ट्रिक है, ये जो सरल तरीका है वृद्धि संधि को पहचानने का, वो ये था कि जहां भी दो मात्रा आपको दिखे, दो मात्राओं की पहचान करो और आराम से संधि की पहचान करो। ठीक है भाई, तो आज मैं इतना ही बता पाऊंगा आपको। आज की क्लास शॉर्ट रखी जा रही है किसी कारणवश से, तो जब भी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम यण संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, कौन सी संधि, नेक्स्ट क्लास में हमारी रहने वाली है यण स्वर संधि। कौन सी संधि, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि को अब से पहले आपने कैसे पढ़ा था, कैसे नहीं पढ़ा था, क्या आपके ये समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, जिस नियमों के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, जिस ट्रिकों का प्रयोग करते हुए आपको मैं ये पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये बिल्कुल, आप बेसिक से भी शुरुआत करोगे तब भी अच्छे प्रकार से आपके समझ में आएगी। इतनी तो मैं कह सकता हूं आपसे, मुझे भरोसा है और उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छे से समझ आएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का अंदाज, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके अपने चैनल कामयाब एकेडमी को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी भीड़ से हटके एक सही दिशा में हमारे साथ में जुड़कर, अपने परिवार के साथ में जुड़कर बीएसटीसी की सटीक तैयारी कर सके और अपनी भी एक सीट पक्की कर सके, वो भी एक साल बर्बाद न हो उनकी। ये हमारा लक्ष्य है कि जो भी यहाँ से पढ़ेगा उसकी, हम उनकी साल बर्बाद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो यहाँ से पढ़े उसकी साल बचे और वो इस ही साल क्या करे, अपनी सीट पक्की कर सके। तो आज के लिए इतना ही, और अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।